दोस्तों, एक्सेल का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? डेटा मैनेज करना, रिपोर्ट्स बनाना और बड़े बड़े नंबर्स को हैंडल करना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्सेल के कुछ खास फीचर्स की मदद से आप घंटों के काम को मिनटों में और मिनटों के काम को सेकंडों में भी कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल का एक ऐसा शानदार फीचर सिखाने वाला हूं जिससे आप अलग अलग शीट्स का डेटा एक जगह पर एक शीट में आसानी से ला सकते हो, वो भी कुछ क्लिक्स में। ये तरीका आपका न केवल समय बचाएगा बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा और आपको बनाएगा एक्सेल का मास्टर। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और एक्सेल की इस जबरदस्त ट्रिक का इस्तेमाल करके अपने रूटीन लाइफ को, रूटीन एक्सेल के काम को आसान करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हो अभी इन्फोवर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे पास ये अलग अलग 4 शीट में डेटा दिया हुआ है। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 सभी में अलग अलग डेटा है। जैसे कि यहाँ पे जनवरी टू मार्च, फिर अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर एंड यहाँ पे अक्टूबर टू दिसंबर। अब इन चारों सीट में 20 नंबर्स ऑफ पर्सन का नाम है जो कि सभी सीट में सेम है, सिर्फ जो मंथ वाइज डेटा दिया हुआ है वो डिफरेंट है। अब मुझे क्या करना है कि जो मेरी मास्टर सीट है इसमें इन सभी डेटा को कंसोलिडेट करना है। हम क्या करते हैं, हम ऐसा जो भी डेटा होता है उसे कंट्रोल से मैन्युअली करते हैं कॉपी, और फिर उसे जाने के बाद मास्टर सीट जहाँ हमें डेटा कंसोलिडेट करना होता है वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। लेकिन इसमें चांसेस है कि हमारे डेटा एक्यूरेट ना आए, और दूसरा एक और इसमें हो सकता है कि जैसे ही अगर हमारी मेन सीट में अगर हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिक हमारी जो मास्टर सीट है उसमें अपडेट नहीं होगा, हमें मैन्युअली याद रख के उसमें अपडेट करना होगा। तो कभी कभी हो सकता है कि हम ये मिस भी कर दे। तो ऐसा आपके साथ ना हो उसके लिए मैं आज आपको एक अमेजिंग एक्सेल का फीचर बताने वाला हूँ जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है मास्टर सीट के ऊपर। यहाँ आने के बाद आपको जो A1 सेल है, फर्स्ट वाली कॉर्नर की, लेफ्ट कॉर्नर की, उस पे आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको एक डेटा टैब के अंदर कंसोलिडेट का यहाँ पे बटन मिल जाएगा। आपको उस पर आपको क्लिक कर देना है। ये बटन मैंने यहाँ पे कस्टमाइज रिबन में करके लेफ्ट साइड लिया है। आप इस आपके पीसी में, आपके एक्सेल में वो राइट साइड यहाँ पे कहीं पे होगा। तो मैं इस बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे कि फंक्शन में यहाँ पे अलग अलग फंक्शन दिए हुए, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, प्रोडक्ट, अलग अलग काफ़ी फंक्शन दिए हुए हैं। तो इसमें से आपको सम पे सिलेक्ट करना है। और अब ये नेक्स्ट बटन दिया हुआ है रेफरेंस का। रेफरेंस में हमें हमारी ये जो चारों सीट है उन सभी चारों सीट का यहाँ पे रेफरेंस देना है, तो तभी यहाँ पे डेटा कंसोलिडेट होगा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे अप एरो दिया हुआ है, तो हमारा सभी डेटा इसी सेम एक्सेल सीट में है, सिर्फ 4 अलग सीट के अंदर है, इसीलिए हम ये अप एरो का यूज़ करेंगे। अगर यही डेटा हमारा 4 अलग अलग एक्सेल फाइल के अंदर होता तो हम ये ब्राउज बटन का यूज़ करते। तो अभी के लिए हम यूज़ करेंगे इस अप एरो का। तो अप एरो पे हमें क्लिक कर देना है। अब जाएंगे फर्स्ट वाली सीट के अंदर और ये पूरा डेटा है, उसमें से हम सीरियल नंबर को नहीं लेते हैं, सिर्फ नाम से लेके ये मंथ का जो डेटा दिया हुआ है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। और जैसे ही इतना सिलेक्ट करके डाउन एरो प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारा रेफरेंस आ जाता है, उसे हमें करना है ऐड। अब जाएंगे Q2 सीट के अंदर, क्वार्टर 2 की सीट के अंदर। तो अभी जैसे मैं सेकंड सीट के ऊपर गया तो ऑटोमेटिक पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया है। अगर आपके में ऑटोमेटिक नहीं होता है तो आप प्रेस कीजिए ये अप एरो को और फिर से मैन्युअली सिलेक्ट कीजिए और फिर डाउन एरो प्रेस कीजिए और ऐड कर दीजिए। तो ये सेकंड सीट भी ऐड हो गई। फिर थर्ड सीट के अंदर क्लिक करते हैं, उसका रेफरेंस आ जाता है, उसे भी मैं ऐड कर देता हूँ। इसी तरह से फोर्थ सीट को भी मैं ऐड कर देता हूँ। अब आप देखोगे यूज लेबल इन के अंदर यहाँ पे टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम दिया हुआ है। टॉप रो हमारा हेडर होता है, ये जो ऊपर नाम दिए हुए, नाम और मंथ दिए हुए वो है टॉप रो। तो हमें अगर टॉप रो लेना है, हेडर लेना है, तो हमें टॉप रो पे क्लिक करना है। और जो नाम दिए हुए सभी सेल्स वालों के तो वो है लेफ्ट कॉलम। तो अगर हमें नाम भी चाहिए तो हम लेफ्ट कॉलम पे प्रेस करेंगे, हमें दोनों चाहिए तो हम दोनों पे क्लिक कर देते हैं। क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा, हमारी 4 अलग अलग सीट है, हम सभी को इस मास्टर फाइल के अंदर, मास्टर सीट के अंदर लिंक करना चाहते हैं ताकि हम किसी भी सीट के अंदर चेंजेस करें तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारे मास्टर सीट के अंदर चेंज हो जाए। तो उसके लिए हमें इस पे क्लिक रहने देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आप देखोगे यहाँ पे सभी
जो नाम थे उनके नाम आ चुके हैं सभी पर्सन के, और यहाँ पे ऊपर मंथ वाइज डेटा आ चुका है। आप इस तरह से कुछ भी अपनी तरह से फॉरवर्डिंग कर सकते हो। अब आप दोस्तों देखोगे कि जो मेरी Q1 की सीट थी उसके अंदर जनवरी मंथ में राहुल शर्मा के अंदर 5500 दिया हुआ है, अभी मास्टर सीट में वही है 5500। तो मैं अगर इसमें जाके यहाँ पे 7000 कर देता हूँ तो मेरी मास्टर सीट के अंदर भी वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे 7000 हो गया है। अब अगर मैं इसमें कुछ कम करता हूँ, फरवरी में 4500 है, उसका मैं कर देता हूँ 2000, तो यहाँ पे आप देखोगे मास्टर सीट के अंदर फरवरी में 2000 हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा जो कंसोलिडेट का जो फीचर है एक्सेल का, वो ऑटोमेटिक हमारी सीट को मैनेज करने में हेल्प करता है। आप किसी भी फाइल में अपडेट करोगे किसी भी सीट के अंदर तो हमारे मास्टर सीट में अपडेट हो जाएगा। अब इसी को हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। कंसोलिडेट करने का, इस डेटा को कंसोलिडेट करने का एक दूसरा तरीका भी है। मैं यहाँ पे एक A107 सेल में क्लिक करता हूँ और अब जाएगी हम कंसोलिडेट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। रेफरेंस हम सेम रहने देते हैं। अब हमें टॉप रो नहीं चाहिए, मतलब जनवरी टू दिसंबर जो मंथ है मंथ वाइज डेटा नहीं चाहिए, तो हम इसमें से चेक बॉक्स पे क्लिक हटा देते हैं और लेफ्ट कॉलम मतलब सभी पर्सन के नाम हम रहने देते हैं। क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा वो भी सेम रहने देते हैं और ओके क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों कि नाम आ चुके हैं और ये 3 अलग अलग रो आई हुई है। हमने ये जो सेकंड मेथड से डेटा कंसोलिडेट किया, इसमें आपको 3 रो का रिजल्ट में 3 रो मिली है। तो ये 3 रो किस तरह से आई वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फर्स्ट रो है वो चारों सीट के फर्स्ट रो का टोटल है, फिर ये सेकंड रो का और ये थर्ड रो का टोटल है। मतलब ये जो 21800 है वो फर्स्ट वाली सीट का जनवरी, सेकंड का अप्रैल, थर्ड का जुलाई और फोर्थ का अक्टूबर है। इसी तरह से उसने सभी सेल में सभी सीट में से उसने टोटल कर दिया है। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे डेटा आया है। तो दोस्तों अगर ये ट्यूटोरियल आपके काम आया हो और एक्सेल में और भी अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों आज आपने सीखा कि एक्सेल के डेटा कंसोलिडेशन फीचर का इस्तेमाल करके कैसे अलग अलग सीट्स के डेटा को एक जगह पर लाया जा सकता है। यह ट्रिक आपके काम को न केवल तेज बनाएगी बल्कि आपको एक एक्सपर्ट एक्सेल यूजर की तरह महसूस कराएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए और मजेदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और एक्सेल में मास्टर बनते रहिए। धन्यवाद।